आप सभी को मेरा नमस्कार। जैसा कि लास्ट क्लास में हम लोग ने पढ़ा था इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग मॉडल, उसके अलावा हम लोग मॉडल्स के अंतर्गत पढ़ चुके हैं पेडागोजी, एंड्रोगोजी और ह्यूटेगोजी मॉडल। और अब हम लोग आज पढ़ेंगे बाकी के बचे मॉडल जो कि जॉयस एंड विल 1972 के अनुसार हैं। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, जैसा कि लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग मॉडल, सूचना संसाधन, जो कि मेंटल प्रोसेस पर बेस्ड था और जस्ट लाइक एज अ कंप्यूटर हमारा ह्यूमन ब्रेन है वो वर्क करता है, इसकी हम लोगों ने चर्चा की थी। और जितने भी कॉग्निटिव साइकोलॉजिस्ट थे इसके बारे में हम लोगों ने बात की थी, उनके जो मॉडल है इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग मॉडल के अंतर्गत आते हैं। अब नेक्स्ट मॉडल आपका जो है सोशल मॉडल्स यानी कि सामाजिक अंतरक्रिया प्रतिमान। अगला है आपका पर्सनल मॉडल्स यानी कि व्यक्तिगत प्रतिमान। और नेक्स्ट है आपका लास्ट बिहेवियरल मॉडल यानी व्यावहारिक प्रतिमान। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला आपका है सामाजिक अंतरक्रिया स्रोत, या हम कह सकते हैं सोशल इंटरेक्शन मॉडल। देखिए, इसके अंतर्गत क्या आता है, इस वर्ग के प्रतिमान के माध्यम से व्यक्ति को सामाजिक संबंध को विकसित करने और अंतरक्रिया को बढ़ाने की शिक्षा देने के लिए प्रयास किया जाता है। यानी देखिए, सोशल मॉडल नाम से ही क्या समझ में आ रहा है कि सोशल इंटरेक्शन बिटवीन द पीपल, यानी लोगों के बीच में सामाजिक अंतरक्रिया को बढ़ाना, विद्यार्थियों के बीच में सामाजिक अंतरक्रिया को बढ़ाना और उस सामाजिक अंतरक्रिया के द्वारा उनके मेंटल डेवलपमेंट, ओवरऑल डेवलपमेंट की बात करना। ये किस मॉडल के अंतर्गत आता है? ये है आपका सोशल इंटरेक्शन मॉडल के अंतर्गत बात की जाती है। देखिए आगे क्या लिखा है, सामाजिक अंतरक्रिया और संबंध के अभाव में शिक्षा को प्रदान करना कठिन हो सकता है, क्योंकि सामाजिकता की प्रवृत्ति जन्मजात, मूलभूत और अनिवार्य रूप से व्यक्ति में निहित होती है। देखिए बिल्कुल सही बात है। अब इसको ऐसे समझिए, जब बालक देखिए इस धरती पर प्रकट होता है, यानी जब उसका जन्म होता है, जब वो पैदा होता है, उसी पैदा होने के समय ही देखिए उसके साथ सोसाइटी ये वर्ड जुड़ जाता है। यानी कि जो बच्चे का जो सबसे पहला समाज है वो क्या है, उसकी पेरेंट्स हैं। पेरेंट्स में भी उसकी मदर, उसके बाद मदर के बाद फैमिली के मेंबर्स, सिबलिंग्स, ये सारे, फिर नेबर्स आ जाते हैं। इस तरीके से क्या है, जो सोसाइटी है ये इट इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ पीपल्स, यानी सोसाइटी क्या है, लोगों का एक समूह है। अब इन्हीं के बीच में अगर सोशल इंटरेक्शन नहीं होगा, जो कि हमारी मूलभूत इकाई है, हमारा मूलाधार है, तो फिर किसी बालक का डेवलपमेंट कैसे होगा। तो अब देखिए इस मॉडल के अंतर्गत किस किस मॉडल को रखा गया है। तो देखिए जो फर्स्ट कॉलम है वो है मॉडल के नेम, जो सेकंड कॉलम है वो डेवलपर है, किसने डेवलप किया है, और जो थर्ड कॉलम है वो है पर्पस, क्या है, इसका उद्देश्य क्या है। तो जो फर्स्ट मॉडल है पहला, ग्रुप इन्वेस्टिगेशन यानी कि समूह अन्वेषण, ये किसने दिया है? ये दिया है जॉन डीवी ने। और उनके साथ कौन कौन है? हर्बर्ट थैलेन, शोलोमो शरन और रेचल हर्ज लेजरोविज। इन लोगों ने मिलकर ग्रुप इन्वेस्टिगेशन मॉडल दिया है। और ये जो ग्रुप इन्वेस्टिगेशन मॉडल है इसका पर्पस क्या है? डेवलपमेंट ऑफ स्किल्स फॉर पार्टिसिपेशन इन डेमोक्रेटिक प्रोसेस, यानी कि कौशलों का विकास करना, किसके द्वारा? प्रजातांत्रिक प्रक्रिया के द्वारा। प्रजातांत्रिक प्रक्रिया का मतलब एक समूह में सबकी सहभागिता को सुनिश्चित करते हुए बच्चों के कौशलों का विकास करना, यानी कि इन अ ग्रुप। अब देखिए आगे क्या लिखा है, साइमल्टेनियसली इम्फेसाइजेस सोशल डेवलपमेंट, एकेडमिक स्किल्स एंड पर्सनल अंडरस्टैंडिंग, यानी कि क्या किन किन चीज़ों को विकसित करना, साथ ही साथ बच्चों के अकादमिक कौशलों को और उनकी व्यक्तिगत समझ को, यानी कि बच्चों के अकादमिक कौशलों यानी एकेडमिक स्किल्स और व्यक्तिगत समझ को उनके विकसित करना। ये सारी चीज़ें किस मॉडल के अंतर्गत की जाती हैं? सोशल इंटरेक्शन मॉडल के अंतर्गत। अगला देखिए टाइप है सोशल इंक्वायरी मॉडल, जिसको दिया है ब्रॉन, मेशियलस
एंड बेंजामिन कॉक्स ने। इसका पर्पस क्या है? सोशल प्रॉब्लम सॉल्विंग थ्रू कलेक्टिव एकेडमिक स्टडी एंड लॉजिकल रीजनिंग। इसका पर्पस ये है कि जो भी सामाजिक समस्याएं हैं, जो भी सामाजिक समस्याएं हैं उसको समाज की सहभागिता, समाज की सहभागिता, समाज की सहभागिता, अंतरक्रिया, समाज की सहभागिता, अंतरक्रिया और सोशल इंटरेक्शन, समाज की सहभागिता, अंतरक्रिया और तर्क के आधार पर, लॉजिकल रीजनिंग के आधार पर समाज की समस्याओं का समाधान करना, ये किसके अंतर्गत है? सोशल इंक्वायरी के अंतर्गत आता है। अब देखिए अगला है लेबोरेटरी मेथड, यानी कि प्रयोगशाला विधि भी कह सकते हैं। तो इसका देखिए, इसको डेवलप किया है किसने? नेशनल ट्रेनिंग लेबोरेटरी ने इसको डेवलप किया है। और इसके जो कंट्रीब्यूटर्स हैं वो कई कंट्रीब्यूटर्स हैं। अब इसका पर्पस देखिए क्या है इस मॉडल को डेवलप करने का? अंडरस्टैंडिंग ऑफ ग्रुप डायनेमिक्स, लीडरशिप, अंडरस्टैंडिंग ऑफ पर्सनल स्टाइल्स, यानी कि समूह की गतिकी का अध्ययन करना, समझना, यानी ग्रुप डायनेमिक्स को समझना, समूह गतिकी को समझना। उसके बाद अगला है आपका समूह गतिकी के बाद है आपका लीडरशिप, नेतृत्व की भावना और व्यक्तिगत शैलियों को समझना, यानी नेतृत्व का विकास करना और व्यक्तिगत शैलियों को समझना। अच्छा देखिए, जॉन डीवी कहते भी क्या है? जॉन डीवी ने क्या कहा है कि स्कूल इज अ मिनिएचर ऑफ सोसाइटी। जॉन डीवी ने यह भी कहा है कि स्कूल इज अ मिनिएचर ऑफ सोसाइटी, यानी जो विद्यालय है वो समाज का लघु रूप है। इसका मतलब क्या हुआ कि जॉन डीवी ये कहते हैं कि यदि आपको किसी सोसाइटी का अध्ययन करना है, किसी समाज के बारे में जानना है, तो आप केवल एक उस समाज के केवल एक स्कूल का क्या कराइए? विजिट कराइए, तो आपको पता चल जाएगा कि वहाँ वह समाज कैसा है, वहाँ के लोग कैसे हैं। तो ये था आपका बिहेवियर सोशल मॉडल। अब अगला देखते हैं द पर्सनल मॉडल। इसमें क्या है देखिए, अल्टीमेटली ह्यूमन रियलिटी रिसाइड्स इन आर इंडिविजुअल कॉन्शियसनेसेस, यानी कि जो मानव की वास्तविकताएं हैं वो हमारे स्वयं के अंदर हैं। वी डेवलप यूनिक पर्सनैलिटीज एंड सी द वर्ल्ड फ्रॉम पर्सपेक्टिव दैट आर द प्रोडक्ट्स ऑफ आर एक्सपीरियंसेस एंड पोजिशंस। हम संसार को वैसा ही देखते हैं जैसा हम खुद के अंदर होते हैं। देखिए जैसा कि बहुत से व्यक्तित्व मनोवैज्ञानिकों ने भी कहा है कि जो हमारा व्यक्तित्व है वो एक व्यक्तित्व होता क्या है? ये एक पर्सोना है, ये क्या है? ये एक मुखौटा है। हम परिस्थितियों के अनुसार इसे चेंज करते रहते हैं, जीवन भर हम इसे क्या करते रहते हैं? चेंज करते रहते हैं। ये एक वेरिएबल है। तो देखिए ऑलपोर्ट भी कहते हैं कि जो व्यक्तित्व है वो कैसे बनता है, जो पर्सनैलिटी है किसी भी इंसान की कैसे बनती है, ये एक साइकोफिजिकल यानी मनोशारीरिक साइकोफिजिकल सिस्टम है। ये एक साइकोडायनेमिक सिस्टम है, यानी एक मनोगतिकी है, एक मनोशारीरिक तंत्र है जिसमें मन और शरीर ये दोनों मिलके किसी भी व्यक्ति की पर्सनैलिटी का विकास करते हैं। तो पर्सनैलिटी मॉडल में क्या होगा? जो पर्सनैलिटी से रिलेटेड मॉडल होंगे उसमें हम व्यक्तिगत विचारों को महत्व देंगे। अब देखिए आगे जैसे क्या है, इस वर्ग में सम्मिलित किए जाने वाले शिक्षण प्रतिमानों में व्यक्ति को अधिक महत्वपूर्ण माना जाता है। यानी देखिए जो पर्सनल फैमिली मॉडल है इसमें सोसाइटी महत्वपूर्ण नहीं है, इसमें महत्वपूर्ण कौन है? इसमें महत्वपूर्ण है व्यक्ति, ना कि सोसाइटी। यानी कि ये एक तरीके का क्या है? पर्सन सेंटर्ड मॉडल है, पर्सन सेंटर्ड, व्यक्ति केंद्रित। तो अब आगे देखिए क्या लिखा है, प्रतिमानों में व्यक्ति को अधिक महत्वपूर्ण माना जाता है और उनके विकास के लिए प्रयास करना इस वर्ग के प्रतिमानों का निहित उद्देश्य होता है। यानी किसी भी व्यक्ति का विकास करना ही इस मॉडल के अंतर्गत मुख्य उद्देश्य है। अगला लाइन है आपका, वातावरण के साथ समायोजन और समन्वयन के माध्यम से ही व्यक्तित्व का विकास संभव है। इसी अवधारणा पर इस वर्ग में कई प्रतिमानों को स्थान दिया गया है। अब देखिए ये कहते हैं कि किसी भी व्यक्ति का विकास कब होगा? किसी भी व्यक्ति का विकास तब होगा जब उसके एनवायरनमेंट से बहुत ही अच्छा एकोमोडेशन यानी समायोजन और कोऑर्डिनेशन होगा, तभी
उसके व्यक्तित्व का बहुत ही अच्छा विकास होगा। अब देखते हैं इससे रिलेटेड कौन कौन से मॉडल हैं। तो देखिए, मॉडल पहला है नॉन डायरेक्टिव टीचिंग, यानी अनिर्देशित शिक्षण। इसको डेवलप किया है, इसके डेवलपर कौन है? कार्ल रोजर्स। पर्पस क्या था? बिल्डिंग कैपेसिटी फॉर पर्सनल डेवलपमेंट, सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, ऑटोनॉमी एंड सेल्फ स्टीम। यानी कि किसी भी व्यक्ति के अंदर उसके आत्मसमझ, सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, ऑटोनॉमी, स्वायत्ता और उसके सेल्फ स्टीम को विकसित करना। देखिए, कार्ल रोजर्स की बहुत ही फेमस थ्योरी है पर्सन सेंटर थ्योरी, और उन्होंने उसी में सेल्फ का जो कॉन्सेप्ट दिया है, आत्मन का प्रत्यय, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रत्यय है। इसीलिए कार्ल रोजर्स ने की जो थ्योरी है पर्सन सेंटर थ्योरी कहलाती है, क्योंकि ये व्यक्ति को महत्वपूर्ण मानते हैं, ना कि समाज को, सोसाइटी को, एनी अदर थिंग्स को। अब आगे देखिए क्या है अगला मॉडल, पॉजिटिव सेल्फ कॉन्सेप्ट्स मॉडल, जिसको दिया है अब्राहम मैस्लो ने। आपने अब्राहम मैस्लो की बहुत ही अच्छी थ्योरी पढ़ी है, नीड हायरार्की थ्योरी, आवश्यकता पदानुक्रम सिद्धांत। तो डेवलपर इसके वही हैं अब्राहम मैस्लो। पर्पस क्या है? डेवलपमेंट ऑफ पर्सनल अंडरस्टैंडिंग एंड कैपेसिटी फॉर डेवलपमेंट। इनका भी मुख्य उद्देश्य वही है, पर्सनल अंडरस्टैंडिंग, यानी अपनी स्वयं की व्यक्तिगत समझ को विकसित करना। अगला मॉडल है आपका अवेयरनेस ट्रेनिंग, जिसको फ्रिच पर्ल्स ने दिया है। इनका क्या उद्देश्य है? इंक्रीजिंग सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, सेल्फ स्टीम एंड कैपेसिटी फॉर एक्सप्लोरेशन, डेवलपमेंट ऑफ इंटरपर्सनल सेंसिटिविटी एंड एम्पैथी। इनका भी वही उद्देश्य है, सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, सेल्फ स्टीम को डेवलपमेंट करना और अंतरवैयक्तिक, इंटरपर्सनल सेंसिटिविटी, यानी अंतरवैयक्तिक संवेदना को डेवलप करना। अंतरवैयक्तिक, इंटरपर्सनल सेंसिटिविटी को डेवलप करना और एम्पैथी। अगला है देखिए क्लासरूम मीटिंग मॉडल, ये दिया है विलियम ग्लेजर ने। पर्पस क्या है? डेवलपमेंट ऑफ सेल्फ अंडरस्टैंडिंग एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी टू सेल्फ एंड अदर्स। वही आत्म समझ को विकसित करना, अपनी जिम्मेदारियों का, स्वयं के प्रति जिम्मेदारियों को और दूसरों के प्रति जिम्मेदारियों को समझना। अगला मॉडल है कॉन्सेप्चुअल सिस्टम्स, जिसको डेविड हंट ने दिया है। इसका क्या उद्देश्य है? इंक्रीजिंग पर्सनल कॉम्प्लेक्सिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी इन प्रोसेसिंग इंफॉर्मेशन एंड इंटरेक्टिंग विद अदर्स। इसका भी मेन उद्देश्य वही है, स्वयं के अंदर जो जटिलताएं हैं उसको बदलना, उसको लोचनीयता लाना, यानी जटिलताओं को नमनीयता में बदलना, फ्लेक्सिबल करना, अपनी पर्सनैलिटी को फ्लेक्सिबल करना। और अगला क्या उद्देश्य है? इन प्रोसेसिंग इंफॉर्मेशन एंड इंटरेक्टिंग विद अदर्स। किस लिए? सूचनाओं के संसाधन के लिए और दूसरों के साथ इंटरेक्ट करने के लिए ये जरूरी है। क्या जरूरी है? अपने अंदर की जटिलताओं को कम करना बहुत ही जरूरी है। जटिलताओं को कम करना बहुत ही जरूरी है। तो ये था आपका पर्सनैलिटी मॉडल। अब अगला है आपका द बिहेवियरल सिस्टम फैमिली मॉडल। देखिए इसमें बिहेवियरल मॉडल या व्यवहारिक तंत्र में कौन क्या है? देखिए, अ कॉमन थ्योरेटिकल बेस, मोस्ट कॉमनली कॉल्ड सोशल लर्निंग थ्योरी बट ऑल्सो नोन एज बिहेवियर मॉडिफिकेशन, बिहेवियर थेरेपी एंड साइबरनेटिक्स। जो कॉमन थ्योरेटिकल बेसिस के आधार पर अगर हम बात करें तो जो बिहेवियरल सिस्टम है उसको हम लोग सोशल लर्निंग थ्योरी भी कहते हैं। जैसे आप लोगों ने देखा होगा, एक अल्बर्ट बेंडूरा की थ्योरी ऑब्जर्वेशनल लर्निंग बेस्ड है, बट ऑल्सो नोन एज बिहेवियर मॉडिफिकेशन। इसे बिहेवियर मॉडिफिकेशन भी कहते हैं, व्यवहार परिमार्जन भी कह सकते हैं, बिहेवियर थेरेपी भी कह सकते हैं, साइबरनेटिक्स भी। अब आगे देखिए क्या है, दिस द स्टैंस टेकन इज दैट ह्यूमन beings are self-correcting communication system that modify behavior in response to information about how successfully tasks are navigated। यानी इस प्रतिमान का मुख्य उद्देश्य क्या है? ये मानता है कि जो मनुष्य है उसके अंदर आत्म संशोधक संचार तंत्र होता है। ह्यूमन बींग्स आर लोडेड विद सेल्फ करेक्टिंग कम्युनिकेशन सिस्टम। यानी कि प्रत्येक व्यक्ति अपने व्यवहार को मॉडलिंग के थ्रू परिमार्जित करता रहता है। इमिटेशन के थ्रू, मॉडलिंग के थ्रू, नकल के द्वारा, इमिटेशन के द्वारा परिमार्जित करता रहता है। इसी तरीके से वो अपने व्यवहार को बार बार संशोधित करता रहता है। जैसे आप लोगों ने देखा होगा, छोटे बच्चे जो है, हर एक इंसान का अपना एक आइडल आदर्श होता है, वो उसी के अनुसार उन्हीं के
आदर्शों पर चलता है, उन्हीं के आदर्शों पर को फॉलो करते हुए जीवन में आगे बढ़ता चले जाता है। अब देखिए क्या है, फॉर एग्जाम्पल इमेजिन अ ह्यूमन बीइंग हु इज क्लाइंबिंग एन अनफैमिलियर स्टेयर्स इन द डार्क। इसका मतलब एग्जाम्पल का मतलब ये है, मैं आपको बता देता हूँ कि जैसे मान लीजिए आप किसी ऐसी जगह पर हैं कि आपको सीढ़ियाँ चढ़नी है और वहाँ पर बहुत अंधेरा है, तो अभी आप उस सीढ़ियों से अनफैमिलियर हैं, तो सब पहला स्टेप क्या है, शुरू के 2-3 स्टेप आप बहुत ही संभाल कर रखते हैं, लेकिन जैसे ही आप एकोमोडेट कर लेते हैं वहाँ की कंडीशन को, तो आप फटाफट सीढ़ियों पर स्टेप बाय स्टेप चढ़ते चले जाते हैं। लेकिन जब शुरुआत में आप अनफैमिलियर होते हैं, वहाँ बहुत डार्कनेस होती है, तो बहुत ही सोच समझ कर एक एक पैर रख कर जो है कि सीढ़ियों पर चढ़ते हैं। तो यही चीज़ इस एग्जाम्पल में भी लिखी है और इसी तरीके से हम एकोमोडेशन करते हैं। अब आगे देखिए क्या है, अगर बात करें तो इस वर्ग के प्रतिमानों के माध्यम से यह प्रयास करना संभव है कि व्यक्ति के व्यवहारों में अपेक्षित और अभीष्ट परिवर्तन किस तरह से करना संभव है। देखिए स्किनर द्वारा प्रतिपादित क्रिया प्रसूत अनुबंधन के आधार पर इस वर्ग के प्रतिमानों को विकसित करने के लिए प्रयास किया गया। अगर हम व्यवहारवाद की बात करें तो व्यवहारवाद का जनक किसे माना जाता है, व्यवहारवाद का जनक माना जाता है वॉटसन को। उसके बाद बहुत से ऐसे मनोवैज्ञानिक हैं जिन्होंने जो है कि व्यवहारवाद को बहुत ही आगे बढ़ाया। उनमें सबसे फेमस नाम है जो ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी जिन्होंने दी है, उन स्किनर ने। स्किनर का क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत, इन्होंने इस मॉडल में बताया है कि व्यवहार को कैसे परिमार्जित किया जाए विद द हेल्प ऑफ एक्सरसाइज प्रैक्टिसेस। बहुत से मेथड्स हैं। अब आगे देखिए इसके टाइप्स क्या क्या हैं। मॉडल पहला है सोशल लर्निंग मॉडल। देखिए सोशल लर्निंग मॉडल बहुत ही इंपॉर्टेंट मॉडल है जिसको दिया है एल्बर्ट बंडूरा ने, उसके साथ कार्ल थॉर्सन और वेस बेकर। पर्पस क्या है, द मैनेजमेंट ऑफ बिहेवियर, वही व्यवहार का मैनेजमेंट करना, उसे मैनेज करना। लर्निंग न्यू पैटर्न्स ऑफ बिहेवियर, नए व्यवहारों को सीखना। रिड्यूसिंग फोबिक एंड अदर डिसफंक्शनल पैटर्न्स, जो डर है भय को कम करना। लर्निंग सेल्फ कंट्रोल, आत्मनियंत्रण को सीखना। अगला मॉडल है आपका एक्सप्लिसिट इंस्ट्रक्शन, ये इसको दिया है पी डेविड पियर्सन एंड मार्गरेट गैलगर ने। रुथ गार्नर, गेराल्ड डफी, लॉरा रॉयलर एंड अदर्स ने। इसका भी उद्देश्य वही है जो एल्बर्ट बंडूरा का सोशल लर्निंग मॉडल का है। अगला है देखिए मास्टरी लर्निंग, इसको दिया है बेंजामिन एस ब्लूम और जेम्स ब्लॉक। मास्टरी लेवल लर्निंग क्या है, किसी भी कंटेंट पर आपका मजबूत पकड़ हो जाना कि कोई कुछ भी कहीं से भी पूछे आप आराम से बता सकें। तो पर्पस क्या है, मास्टरी ऑफ एकेडमिक स्किल्स एंड कंटेंट ऑफ ऑल टाइप्स, जितने भी कंटेंट हैं, जितने भी एकेडमिक कौशलों हैं उनमें मास्टरी लाना। अगला है प्रोग्राम्ड लर्निंग जिसको दिया है BF स्किनर ने, इसका भी उद्देश्य वही है, मास्टरी ऑफ स्किल्स, कॉन्सेप्ट्स, फैक्चुअल इंफॉर्मेशन। नेक्स्ट एंड लास्ट वन है आपका डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन जिसको दिया है थॉमस गुड, जेरी ब्रॉफी, वेस बेकर, सेकफ्रिड एंगलमैन और कार्ल बैरिटर ने। इसका उद्देश्य है मास्टरी ऑफ एकेडमिक कंटेंट एंड स्किल्स इन अ वाइड रेंज ऑफ एरिया ऑफ स्टडी। तो इस तरीके से आज हम लोगों ने देखा कि टीचिंग मॉडल्स क्या क्या हैं और किन किन आधारों पे इनको बांटा गया। अगर इससे रिलेटेड कोई भी कन्फ्यूज़न आपको है तो आप कमेंट के द्वारा पूछ सकते हैं। आशा करता हूँ आपको सारे कंटेंट समझ में आया होगा, और अगर आपको वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो आप इसे प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। आपका दिन शुभ हो। थैंक यू सो मच। नमस्कार।